एक कहानी थी ग्रीस में। एक आदमी ने भगवान के खिलाफ जाके इंसानों के लिए वो सब कुछ किया जो आप सोच नहीं सकते। उसकी सजा इतनी ब्रूटल थी कि आपकी रूह कांप जाएगी। और एक कहानी थी इंडिया में, एक आदमी जो जानता था कि वो हार जाएगा फिर भी वो लड़ा क्योंकि वो उसका धर्म था। ये दोनों कहानियां हजारों माइल्स दूर की है, हजारों साल पहले की है, दो अलग सिविलाइजेशन की है और दो अलग लैंग्वेज में लिखी गई है। लेकिन वो दोनों एक ही इंसान की कहानी है। कैसे? ग्रीस में हजारों साल पहले एक टाइटन था जिसका नाम था प्रोमेथियस। टाइटन वो बीइंग था जो गॉड से भी पहले आया था, जो पावरफुल था, एंसेंट था। और प्रोमेथस सब उनमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। जब Zeus. उसने इंसानों को बनाया वो उन्हें कमजोर रखना चाहता था, डिपेंडेंट, हेल्पलेस, और ताकि भगवान सबसे सुपेरियर रहे। प्रोमेथस ये देख नहीं सका। उसने सोच लिया कि इंसानों को आग देगा ताकि वो अंधेरे से निकले, ताकि वो खाना पका सके। तो उसने क्या किया? वो ओलंपस गया, गॉड के घर यानी भगवान के घर आग चुराया। तो Zeus. ये बात पता चला तो वो आग बबूला हो गया। प्रोमेथस को पकड़ा गया और एक पत्थर से बांध दिया गया, यानी काउकेसस माउंटेन में एक अनब्रेकेबल चेन में बांध कर चला गया। और सजा ये थी कि रोज एक सुबह एक जाइंट ईगल आएगा और प्रोमेथस के लीवर को खाता जाएगा, पूरा का पूरा खाता जाएगा। रात तक वो लीवर फिर से वापस ग्रो हो जाता था और अगली सुबह फिर वही ईगल, फिर वही दर्द, फिर वही सजा, हमेशा के लिए। प्रोमेथस जानता था कि ये उसके साथ होगा ही होगा, फिर भी उसने आग चुराई। अब आओ हिंदुस्तान में। इमेजिन करो महाभारत को। एक लड़का पैदा होता है एक कुंवारी माँ के घर। कुंती ने उसे एक बास्केट में रखा और दरिया में बहा दिया। शायद आपने इमेजिन कर लिया होगा, उसका नाम था कर्ण। लेकिन इस लड़के में कुछ तो ऑर्डिनरी था। वो सूर्य का बेटा था, सन गॉड यानी भगवान सूर्य का गॉड, डिवाइन ब्लड था उसमें। नेचुरल वॉरियर था, पैदा होते ही कवच और कुंडल साथ लेके आया था, एक सुपर आर्मर जो उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। कर्ण बड़े होके हस्तिनापुर आए अपनी स्किल दिखाने के लिए। रिकॉग्नाइजेशन चाहते थे वो, लेकिन वहां पांडवों और कौरवों के अमीर ज्यादा थे। उन्होंने कर्ण को रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक निचले जाति के बेटे थे। दुर्योधन ने उसे इज्जत दी, एक राज्य दिया, एक दोस्त बनाया, और कर्ण ने वो रिश्ता निभाया अपनी मौत तक, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। कुरुक्षेत्र की जंग से पहले कुंती आई और उसकी असली माँ। उसने बताया कि तुम्हारे भाई पांडव है, उनके साथ आ जाओ। कृष्ण भी आए, उन्हें समझाया कि पांडवों के साथ आ जाओ, तुम जीत जाओगे और राज्य भी तुम्हें मिलेगा। और इंद्र भगवान ने, जिसे हम किंग ऑफ गॉड बोलते हैं, आए और उस डिवाइन कवच को कर्ण से मांग लिया। कर्ण तो थे दानवीर और उन्हें दे दिया वो कवच और कुंडल। कर्ण जानता था कि अगर वो दुर्योधन के साथ छोड़ेगा तो जीत जाएगा, जिंदा रहेगा और इज्जत भी मिलेगी, और अगर वो रुका तो वो मारेगा। वो रुका क्योंकि एक बार दिया हुआ साथ तोड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं थी। 18 दिन की जंग, कर्ण आखिरी दिन तक लड़ा। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो नीचे उतरा उसे निकालने के लिए, और उसी वक्त कृष्ण के कहने पर उसे मारा गया अर्जुन द्वारा। और कर्ण उसी वक्त गिर गया, और कहते हैं कि जब वो मारा गया तो उसके माथे से एक सोने की रोशनी निकली और आसमान में समा गई। अब रुको एक सेकेंड के लिए, अब भी मत जाना, ठीक है? प्रोमेथस और कर्ण दो नेम्स थे, दो नाम थे, दो सिविलाइजेशन थे, अलग अलग भाषाएं, दो डिफरेंट लैंग्वेज थे। लेकिन जरा देखो, दोनों के पास डिवाइन पावर थी। प्रोमेथस एक टाइटन था, कर्ण सूर्यपुत्र था। दोनों ने अपनी पावर दूसरों के लिए यूज किया। प्रोमेथस ने इंसानों के लिए आग दी और कर्ण ने अपने कवच कुंडल दे दिया। दोनों को पता था कि वो सफर करेंगे, परेशानी में आएंगे। प्रोमेथस जानता था कि माफी नहीं करेगा, कर्ण जानता था कि जंग में वो मारा जाएगा। दोनों फिर भी नहीं रुके। दोनों की लॉयल्टी की वजह से उन्हें सजा मिली। प्रोमीथस की लॉयल्टी इंसानों के लिए, कर्ण की लॉयल्टी दुर्योधन के लिए, और दोनों हिस्टोरी में हीरोज है। लेकिन कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सवाल आता है कि दो सिविलाइजेशन जो कभी मिले ही नहीं एक ही कहानी क्यों कहती है। इसके तीन पॉसिबिलिटीज है और जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। पहली थ्योरी, एंशिएंट कॉन्टैक्ट। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ग्रीस और इंडिया के बीच हजारों साल पहले ही
ट्रेड रूट थे। सिल्क रोड से पहले भी लोग मिलते थे, आइडिया शेयर करते थे। हो सकता है कि ये कहानी एक जगह से शुरू हुई और दोनों सिविलाइजेशन तक पहुंची। दूसरी थ्योरी कहती है कि कार्ल जंग एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, कहते थे कि कुछ कैरेक्टर यूनिवर्सल होते हैं। हर सिविलाइजेशन के दिमाग में एक ही टाइप के हीरोज हो सकते हैं, द नोबल सफरर, वो हीरो जो जानता है कि सफर करेगा, परेशानी में आएगा, फिर भी सही काम करना नहीं छोड़ता। ये कैरेक्टर हर जगह है क्योंकि ये हमारा नेचर का सबसे डीप ट्रूथ है। तीसरी थ्योरी, और ये थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग भी है, क्या हो सकता है कि ये कहानी ट्रू है? मतलब हो सकता है कि सच में कोई था या कोई इवेंट था जो इतनी पावरफुल था कि कोई पूरी दुनिया ने उसे अपनी लैंग्वेज में याद रखा। कोई नहीं जानता, लेकिन ये सवाल ही अपने आप में काफी है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, प्रीमिथस और कर्ण दोनों हारे, दोनों को सजा मिली, दोनों को किसी ने भी नहीं सुना, फिर भी हजारों साल बाद हम उन्हें याद करते हैं, उनके नाम लेते हैं, उनकी कहानियां अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी सभी फैमिली को सुनाते हैं। और जो जीते Zeus. थे वो अर्जुन था, वो सिस्टम था। क्या तुम उन्हें याद करते हो? शायद दुनिया हमेशा से ही जानती थी कि सच में हीरो वो नहीं होता कि जो जीत जाता है, सच में हीरो वो होता है जो जानता है कि वो हारेगा और फिर भी सही काम करना कभी भी नहीं छोड़ता। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।